अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ न्यू वीडियो का भी इंतज़ार होता होगा। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे मैथ्स में? एज़ यू ऑल नो वी स्टार्टेड अ वेरी न्यू टॉपिक विच वॉज ऑल अबाउट टेम्परेचर, राइट। तो क्या आप सब ने लास्ट क्लास का जो होमवर्क मिला था वो टीचर्स को सबमिट करवा दिया टाइम पे? Very good. I am so proud of you all. So please take out your books and let's start studying for today. Page number 126 of your books. आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। 5.13 मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हमें क्या करना है? टेम्परेचर को मेजरमेंट सीखना है। बिल्कुल न्यू टॉपिक है। सो प्लीज़ ध्यान लगा के फोकस करके पढ़िएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। यूनिट ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ऑलराइट, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी हैव टू यूनिट्स, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ऑलराइट, देयर आर टू मेन टेम्परेचर स्केल्स। दो मेन टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं। हम उनको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से बेसिकली टेम्परेचर की रीडिंग होती है, रीड करके टेम्परेचर को लिखते किस तरीके से हैं, कन्वर्जन कैसे होता है सेल्सियस से एफ में, एफ से सी में। ऑलराइट, okay, now there are two main temperature scales, F degree which means the Fahrenheit scale and Celsius C which stands from C, the Celsius scale. They both measure the same thing, temperature, but use different numbers. Basically क्या होता है, दोनों टेम्परेचर को ही मेजर कर रहे होते हैं मगर नंबरिंग की जो स्केल है that's different in both of them. Alright, boiling water at normal pressure measures 100 degree in Celsius. जो boiling temperature होता है हम उसको basically किस में measure करते हैं? we measure in Celsius. आपको सबको पता होगा, हर कोई क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस में तो बर्फ़ बन जाती है। And when water reaches to 100 degree centigrade or Celsius, so what happens is water starts to boil. water की boiling शुरू हो जाती है, steam बनना शुरू हो जाती है, evaporation शुरू हो जाती है। but 212 degree in Fahrenheit, Fahrenheit में हम बेसिकली क्या कहते हैं? 212 डिग्री। सो आप लोग बेसिकली क्या सीखेंगे 5.13 टॉपिक पे कि किस तरीके से आपने मेजरमेंट सीखनी है, मेजर किस तरीके से करना है टेम्परेचर को। अगर सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो हाउ यू आर गोइंग टू चेंज दैट टेम्परेचर इनटू एफ डिग्रीज। और अगर एफ में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो हाउ यू आर सपोज टू चेंज दैट टेम्परेचर इनटू सी डिग्रीज। ऑलराइट, एंड एज वाटर फ्रीजेज। अब आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है, जो कि फ़ारेनहाइट में अगर हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी और सेल्सियस विल बी 212 डिग्रीज। बट एज वाटर फ्रीजेज, जब वाटर को फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो आप सब ने ये तो जानते ही होंगे, इट मेजर्स 0 डिग्री इन सेल्सियस। 0 डिग्रीज़ पे आपको पता होगा, हमारे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि जब रेफ्रिजरेटर में जहाँ पे वो सेक्शन होता है जहाँ पे बेसिकली बर्फ़ बनती है, तो सब क्या कहते हैं कि 0 डिग्री पे पहुँचने से वाटर अपनी स्टेट चेंज करके सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, विच इज़ आइस, राइट। बट 32 डिग्रीज इन फ़ारेनहाइट लाइक दिस। अब आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज़ अ बॉइलिंग वाटर। यू कैन सी बबल्स बन रहे हैं, नीचे फ्लेम है। एंड द नेक्स्ट इमेज विच इज़ आइस। आइस है, एंड आइस किस तरीके से फॉर्म हुई? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर कम कर देने से, ज़्यादा करने से स्टेट ऑफ मैटर्स चेंज होते रहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? इनको मेजर करते हैं टेम्परेचर्स को। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी अ टेम्परेचर स्केल ओवर हियर एज वेल। सेल्सियस में भी दिया हुआ है, एफ डिग्रीज में भी दिया हुआ है। यू कैन सी 100 डिग्री से लेकर -30 तक का यहाँ पे स्केल दिया हुआ है और उसी के सामने दूसरा स्केल भी दिया हुआ है। जैसे आप जब अपनी मैथमेटिक्स में जब हम लोग सेंटीमीटर, मिलीमीटर
किलोमीटर और मीटर के सिर्फ स्केल्स होते हैं, आपने देखे होंगे, इस्तेमाल करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक साइड पे सेंटीमीटर का स्केल गिवन होता है और ऑन द नेक्स्ट साइड इट इज़ mm का स्केल गिवन होता है, राइट? इसी तरीके से ये स्केल है। सो यू गाइज हैव टू स्टडी दिस स्केल, बहुत ध्यान से स्केल को स्टडी कीजिए। देखिए कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे F डिग्रीज़ कितना है, 680 डिग्रीज़ पे आपको सेकेंड स्केल पे कौन सी रीडिंग शो हो रही है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस स्केल। और ऑन पेज नंबर 127 आपकी बुक्स में एक एक्सरसाइज गिवन है। आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टडी दोज क्वेश्चंस, दोज एग्जाम्पल्स एज वेल एंड कॉपी दैम इन योर नोटबुक। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एट होम। गुड बाय।